आतंकवादी आता है बॉर्डर से, गोली मारता है, बम फोड़ता है, लोगों को मारता है, या तो मारा जाता है या चला जाता है या सुसाइड कर लेता है। लेकिन ये ऐसे सुसाइड बम्बर जो भारत में रहे, यहाँ घूमे, केवल इतना सिद्ध हो जाए कि स्पाई है, जासूस है, उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ जासूसी की, इतना सफिशिएंट उसे फांसी देने के लिए। आस्तीन के सांप होते हैं, लेकिन आज पूरी भारत के लोगों ने देखा किस तरह से भारत में भी ऐसे आस्तीन के सांप हैं। ज्योति मल्होत्रा जैसे आस्तीन के सांप हैं जो इसी देश में रहते हैं। यही के नागरिकता की बात है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश इसी आशय में है कि दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज रिटन अपोलॉजी दी, लिखित क्षमा दी। इससे पहले भी वीडियो अपलोड करके माफी मांगी। वीडियो अपलोड करके भी मांगी। तो आपको नहीं लगता कि जो लोगों की मांग है कि देश की बेटी के लिए जिस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है, कहा कि आतंकियों की बहन है, तो ऐसे लोगों को पद से इस्तीफा दे देना? बात केवल बेटी की भी नहीं है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए बोला, बात अगर सेना के लिए बोली जाएगी, हमारे देश के सैनिक के लिए बोली जाएगी। हमारा देश का सैनिक का नेतृत्व कभी देश के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम ने किया था। देखिए, आप अपने नेता की तारीफ करिए, अपने पार्टी के मुखिया की तारीफ करिए, अपने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करिए, मुख्यमंत्री की तारीफ करिए, कोई मना नहीं करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे देश की राजनीति के तहत चलते हुए संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, हमारे देश के सैनिकों, हमारे देश की आर्मी के खिलाफ या उनको कमतर आंकेगा, उन्हें डिग्रेड करेगा, इन्हें डिमोरलाइज करेगा, तो ये कभी किसी को पसंद नहीं आएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पर दो नाम बहुत चर्चा में है। अगर हम बात करें MP के मंत्री विजय शाह, तो विजय शाह को लेकर आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SIT की टीम गठित की गई है। वहीं अगर हम दूसरे मुद्दे की बात करें तो दूसरा टॉपिक है ज्योति मल्होत्रा, जिसको लोग अब देश का गद्दार कह रहे हैं क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी की थी और रहने वाली भारत के हरियाणा की है। इन्हीं दोनों मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल होगा कि ज्योति मल्होत्रा के साथ क्या होना चाहिए? नहीं, केवल गद्दार नहीं है वो। ज्योति मल्होत्रा ने यूट्यूबर, एक मीडिया जो हमारा चौथा स्तंभ था, मजबूत स्तंभ था, उसको दागदार किया है, उसको शक के दायरे में लाया गया, उस पर डाउट क्रिएट किया गया। अब आगे भविष्य के लिए भी गलत किया गया है। बद अच्छा बदनाम बुरा वाला काम किया उसने। और दूसरी बात, केवल गद्दारी कहने से काम नहीं चलेगा, ये देशद्रोह है। देश के साथ द्रोह किया है, देश के साथ गलत किया है, हमारी देश की जल सेना, थल सेना, वायु सेना के साथ गलत किया है, हमारी देश की सरकार के साथ गलत किया है। लोग कहते थे कि इस तरह के आस्तीन के सांप होते हैं, लेकिन आज पूरी भारत के लोगों ने देखा किस तरह से भारत में भी ऐसे आस्तीन के सांप हैं। ज्योति मल्होत्रा जैसे आस्तीन के सांप हैं जो इसी देश में रहते हैं। यही के नागरिकता की बात है, नागरिकता की बात की जाती है कई बार। यही के नागरिक हैं, यही जन्मे, यही पले, यही बड़े हुए, यही शिक्षा पाई और यही रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, भारत के लिए देशद्रोह का काम कर रहे हैं, भारत सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं, हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना की रैकी करके कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा का एक बयान आता है सोशल मीडिया के मुताबिक, अगर देखा जाए कि पहलगाम के मामले पर जो कुछ भी हुआ उस पे ज्योति मल्होत्रा की तरफ से ऐसा कहा गया है कि उसमें घूमने वालों की गलती थी, आतंकियों की गलती नहीं थी, घूमने वालों की गलती थी। उसके बयान की क्या बात आप कर रही हैं? एक ऐसे देशद्रोही के बयान आप पढ़ के बताएंगी? आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, और आप ऐसे गद्दार कम देशद्रोही की बातें कर रही हैं। वो घूमने वालों का दोष बताएगी। पाकिस्तान जाती है AP जी, पाकिस्तान अगर ज्योति मल्होत्रा जाती है तो उनके लिए VIP ट्रीटमेंट होता था, इफ्तार पार्टी में जाती थी, और जो भी चीजें सामने निकल करके आई है, एक आम नागरिक को ऐसी सुरक्षा, ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती। वो उनके साथ तो होता था, वो भारत में रहकर पाकिस्तान की जासूस थी, पाकिस्तान के अधिकारी की तरह बिहेव करती थी, पूरा देशद्रोह था और ये दिख भी रहा है, अब पता भी चल गया। और मैं तो धन्यवाद करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत
पाकिस्तान को तो करारा जवाब दे ही दिया है, आतंकवादी ठिकानों को तो ठिकाने लगा ही दिया गया, उन्हें तो जमींदोज कर ही दिया है, भारत माता का सिर तो गर्व से ऊंचा कर ही दिया है। लेकिन जो भारत में रह रहे आस्तीन के सांप हैं, जो भारत में देशद्रोही रह रहे थे, उनको भी पर्दाफाश करने के लिए जो काम किया गया है, और ये बहुत बड़ा काम है। और इससे एक नहीं, अब तो सब पर इस तरह से इस सिनेरियो में बात देखनी पड़ेगी। अब अपने माता पिता को भी देखना पड़ेगा, पता नहीं हमारा बच्चा कौन देशद्रोही हो गया है, बच्चा कौन स्पाई हो गया, बच्चा कौन जासूस हो गया है। सीमा हैदर को लेके कहते थे कि पाकिस्तान से आई हुई है, कहीं वो भारत का इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक न पहुंचाए, और वही भारत की ही रह के एक बेटी, अब उसको बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। तो आतंकी कहिए आप, आतंकवादियों से बड़ी है। आतंकवादी आता है बॉर्डर से, गोली मारता है, बम फोड़ता है, लोगों को मारता है, या तो मारा जाता है या चला जाता है या सुसाइड कर लेता है। लेकिन ये ऐसे सुसाइड बम्बर जो भारत में रहे, यहाँ घूमे, आई कार्ड रखा पत्रकारिता का, यूट्यूब चैनल का, ब्लॉगर का, भारत का आधार कार्ड रखा, भारत का अकाउंट बंद हो गया अब इंस्टाग्राम, भारत का आधार कार्ड रखा, भारत का पहचान पत्र रखा, भारत में घूमी, भारत के आई कार्ड्स के घूमी, और भारत के साथ विश्वासघात किया, भरोसे का खून किया है, पत्रकारिता के नाम को बदनाम करने का काम किया है इन्होंने, देश के लोगों का बदनाम। एक बेटी, हमारा देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ पर लड़ता रहा। हमारे देश में सोफिया कुरैशी कर्नल निकली, ब्रिगेडियर सिंह, बेबिका सिंह निकली, ये महिलाएं निकली। एक तरफ हमारे देश में ऐसी महिला भी निकली जिसने महिला के मातृत्व को, बेटी को, पिता की बेटी को, बहन की, भाई बहन के रिश्ते सबको तार तार कर दिया और खत्म करके स्वाहा कर दिया, और सब पर एक सवालिया निशान लगा दिया। अब हर पत्रकार शक की नजर से देखे जाएगा। ज्योति मल्होत्रा के ऊपर सर कौन कौन सी धाराएं दर्ज की गई हैं, और वो जो धाराएं, देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी बहुत ज्यादा उस पर कहना अच्छा नहीं है। एनआईए जांच करे, हरियाणा पुलिस करे, आर्मी कर रही है पूरी तरह से, उससे जुड़े हुए लोग और कौन कौन पाए जाए, 6 लोग और गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन इस तरह से बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और ऐसे आस्तीन के सांपों को, आतंकवादी को तो आप ट्रायल करके सजा देते हो। अगर ज्योति मल्होत्रा के साथ इतना सिद्ध हो जाए, केवल इतना सिद्ध हो जाए कि स्पाई है, जासूस है, उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ जासूसी की, इतना सफिशिएंट उसे फांसी देने के लिए, फांसी देके ऐसे को खत्म कर देना पड़ेगा। आपको एक मैसेज देना पड़ेगा देश की सरकार को कि ये वैसा मामला नहीं है जिसका ट्रायल इतना लंबा चलाया जाए, जिसके लिए सेल्फी जाए, जिसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका जाए, जिसके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कार्रवाई हो। ये हमारे देश के साथ विश्वासघात है, और ऐसे समय पर विश्वासघात है जब पहलगाम घटना हुई, जहाँ धर्म पूछ कर मारा गया, और जब ऐसे समय में जब हमारे देश के मोदी जी, प्रधानमंत्री और भारत सरकार पूरी तरह से अग्रसर है, ऐसे समय पर गद्दारी की गई, जब हमारा देश का पूरा विपक्ष एक हो गया, ओवैसी साहब एक हो गए, अखिलेश जी एक हो गए, राहुल जी एक हो गए, खड़गे साहब एक हो गए, सब लोग एक साथ एक आवाज में कहा हम भारत सरकार के साथ हैं, हम अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, हम अपने देश की सेना के साथ हैं। आप ये मांग कर रहे हैं, डॉक्टर एपी सिंह ये मांग कर रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा जैसी गद्दार के साथ कोई व्यवहार वैसा नहीं करना चाहिए, सीधे उनको फांसी दे देनी चाहिए। ये मुद्दा था, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। इनका गुस्सा आप देख सकते हैं। फिलहाल अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं। एपी जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, कर्नल सोफिया पे अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, विवादित टिप्पणी की गई, एमपी के जो मंत्री विजय शाह के द्वारा उसको लेके किस तरीके से जो लोग प्रतिक्रियाएं भी दी, सुप्रीम कोर्ट में चीजें पहुंच गई, एसआईटी की टीम गठित की गई है। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, क्या बताइएगा एसआईटी की टीम कैसे गठित की जाएगी, और विजय शाह को लेकर के आगे क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सिर माथे है, और उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ इस आदेश को किया है, और उसमें एसआईटी 3 आईपीएस ऑफिसर, जिनमें एक डीआईजी रैंक के होंगे, वो उसका नेतृत्व करेंगे, लीड करेंगे, और उस सारे सिनेरियो को देखा जाएगा जो उन्होंने भाषण में कहा, उस भाषण को पूरे कंटेंट्स को देखा जाएगा कि उन्होंने किस कंटेंट्स में बोला है। देखिए, आप अपने नेता की तारीफ करिए, अपने पार्टी के मुखिया की तारीफ करिए, अपने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करिए, मुख्यमंत्री की तारीफ करिए, कोई मना नहीं करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे देश की राजनीति के तहत चलते हुए संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, हमारे देश के सैनिकों, हमारे देश की आर्मी के
खिलाफ या उनको कमतर आंकेगा, उन्हें डिग्रेड करेगा, उन्हें डिमोरलाइज करेगा, तो ये कभी किसी को पसंद नहीं आएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश इसी आशय में है कि दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज रिटन अपॉलॉजी दी, लिखित क्षमा दी, इससे पहले भी वीडियो अपलोड करके माफी मांगी, वीडियो अपलोड करके भी मांगी, रिटन अपॉलॉजी दी। वो उनकी बात को दर्शाता है कि उनके दिल में पाप नहीं रहा होगा। दिल में पाप नहीं रहा, जुबान से तो निकला है, दिल में नहीं रहा होगा, दिमाग में नहीं रहा होगा, इसीलिए उन्होंने अपने पूरे खुले मन से रिटन अपॉलॉजी दी सुप्रीम कोर्ट में और वीडियो भी दिया। सवाल हो रहे, क्या सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर भी देशद्रोह का केस लग सकता है? नहीं, देखिए, आर्मी के लिए मैं बड़े साफ तौर पे, हमारे देश की संसद में हमारे मतभेद अलग हो सकते हैं, हमारी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हमारे किसी विषय को लेकर वाद विवाद हो सकता है, चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, हम एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए राजनीति के मंच पर भाषण दे सकते हैं गलत, लेकिन हमारी सेना तब भी, सत्ता आएगी जाएगी, पार्टियां बदलेगी जाएंगी, कभी लोग इधर होंगे, कभी लोग इधर होंगे, चुनाव होंगे, हारेंगे, जीतेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। हर 5 साल बाद चुनाव होंगे, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, कभी ग्राम पंचायत, कभी नगर निगम, सब चुनाव होंगे, सब तरह से विरोध होगा, रोज विरोध होगा, हर समय विरोध होगा, लेकिन उस विरोध में सेना कहीं से भी शामिल नहीं होगी। भारत माता का मस्तक कहीं से भी नहीं झुकेगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कहीं से भी अपमानित नहीं होगा, हमारे भारत के संविधान पर कभी कोई सवाल नहीं उठाने वाला है, हमारे देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए के साथ गरिमामयी व्यवहार होना चाहिए। ऐसा ही तो विजय शाह ने किया है, तो आपको नहीं लगता कि जो लोगों की मांग है कि देश की बेटी के लिए जिस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है, कहा कि आतंकियों की बहन है, तो ऐसे लोगों को पद से इस्तीफा दे देना? बात केवल बेटी की भी नहीं है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए बोला, बात अगर सेना के लिए बोली जाएगी, हमारे देश के सैनिक के लिए बोली जाएगी, हमारा देश का सैनिक का नेतृत्व कभी देश के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम ने किया था जी। कभी अब्दुल हमीद जैसे सैनिक हमारे देश के महान सैनिक हुए, आजादी के समय शहीद अशफाक उल्लाह खां भी हमारे देश के सरताज रहे, रजिया सुल्ताना का इतिहास रहा। अगर हम सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया को याद करते हैं तो हम उनको भी याद करते हैं। तो ये जो भी हुई घटनाक्रम, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कर्तव्य का पालन किया है, निर्वाह किया है और एसआईटी का इसीलिए गठन किया है जिससे उनका पक्ष बाकी न रह जाए। उनका कहना है उनके भाषण को कट पेस्ट किया, मैं मानता हूं मीडिया कई बार कट पेस्ट कर देता है, तोड़ मरोड़ देता है, लेकिन वो सारा सिनेरियो में देखा जाएगा। तो वही है ना? और मोदी जी ने भी कहा है, बयान वीर मत बनिए, बयान वीर ज्यादा अच्छी बात नहीं है। देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा हमें संयम से काम लेना चाहिए और देश के सब लोगों ने, राजनीतिक दलों ने संयम से भी काम लिया, उदारता के साथ। हमने तो पाकिस्तान पे भी हमला किया तो सिर्फ आतंकवादी ठिकाने टारगेट किए, हमने वहां के सिविलियंस, वहां के नागरिक, वहां के स्कूल, वहां के मस्जिद, वहां के मदरसों पर टारगेट नहीं किया। और पाकिस्तान ऐसा आतंकवादी देश है जिसने पुंछ में हमारी मस्जिदों पर टारगेट किया, मदरसों पर टारगेट किया, गुरुद्वारे पर टारगेट किया, गिरजाघर पर टारगेट किया, वहां लोग मारे गए। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि डॉक्टर एपी सिंह किस तरीके से मांग भी कर रहे हैं और अपनी बातों को आप सभी के बीच में रख रहे हैं, फिर चाहे वो ज्योति मल्होत्रा को लेकर इनके द्वारा की गई मांग हो या फिर विजय शाह को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की टीम गठित की गई है, उस पर भी इन्होंने पूरे तरीके से चर्चा की और ये भी बताया कि आगे क्या कुछ किया जाएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। मैं ज्योति सरीगुल कृपा के साथ, नई दिल्ली।